दोस्तों, हर किसी का जिंदगी जीने का नजरिया अलग होता है। ऐसे में कोई ऐशो आराम और शानो शौकत के साथ रहना चाहता है, तो कोई प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करना चाहता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पहाड़ों में नंगे पांव बिता दी। और ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये वाकई एक रहस्य की तरह है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये शानदार वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के हीरो का नाम है मिक डॉज, जिनका जन्म वॉशिंगटन में हुआ था, जहां इन्होंने अपना अधिकतर बचपन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताया। उसके बाद मिक ने कुवासाकी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले ली, क्योंकि इनके फादर शुरू से ही मिक को फिजिकल तौर पर मजबूत बनाना चाहते थे, जिसके लिए मार्शल आर्ट से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता था। दोस्तों, जब मिक डॉज को उनके कारनामों के लिए पूरी दुनिया जानने लगी, तो उससे पहले भी इन्होंने एक बेहतर लाइफस्टाइल जी थी। जहां पर रहते हुए अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए इन्होंने भी यूएस मरीन को ज्वाइन कर लिया, जहां पर इन्होंने 6 साल काम किया। और उसके बाद ये चल पड़े एशिया दर्शन के लिए, जहां इन्होंने कई सारी एशियन कंट्रीज को एक्सप्लोर किया। और उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 9 से 5 की जॉब करने लगे, जिस जॉब में इन्होंने चीजों को बनाना सीखा। हालांकि उस टाइम तक इन्हें नहीं पता था कि जो चीज इन्होंने उस साइट पर सीखी है वो इनकी पूरी लाइफ में हेल्प करने वाली है। दोस्तों, मिक डॉज की ज्यादातर फैमिली ओलंपिक नेशनल पार्क के पास में रहती थी। ऐसे में इनके ग्रैंडफादर को नेचर से काफी ज्यादा लगाव था और वो हमेशा ही मिक डॉज को नेचर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताते थे, जिसकी वजह से मिक का भी इंटरेस्ट इन सब चीजों में आ जाता था। उसी के साथ अपने फादर के साथ रहते रहते फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकली फिट रहने का महत्व इन्हें समझ में आ गया, जिसके बाद इन्होंने कई सारी रेस में हिस्सा लिया, जहां पर ये अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते रहे। इनकी लाइफ पूरी तरह से अच्छी और एडवेंचरस चल रही थी, लेकिन इन्हें इस तरह की मॉडर्न और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने एक दिन फैसला किया कि अब ये पहाड़ों में जाकर रहेंगे। और फिर 1991 में इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की तरफ रुख कर लिया। दोस्तों, जब मिक डॉज ने नेशनल जियोग्राफिक को अपना इंटरव्यू दिया था, तब उसने ये बताया कि इनका पहाड़ों और जंगलों के बीच रहने का ये फैसला इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था। इसी वजह से इन्होंने वो रास्ता चुना जिसे शायद ही आज के समय में कोई चुनना पसंद करेगा। जिसके बाद ये जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने की ठान चुके मिक डॉज जब पहली बार वहां पहुंचे, तो चीजें उनके लिए भले ही सही नहीं थी, लेकिन उससे सामना करने की ताकत इनके अंदर बहुत पहले से ही आ गई थी। लेकिन इनकी जो सबसे आश्चर्यजनक चीज है वो और कुछ नहीं बल्कि इनका नंगे पांव इतने सालों तक रहने का निर्णय था। इन्होंने सोच लिया था कि अपने नंगे पांव क्योंकि इससे नेचर से और ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, जहाँ इनके पैरों की नसें इनकी बॉडी है। हालांकि इनके नंगे पांव वाले निर्णय ने इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ दी, लेकिन फिर भी इन्हें इसी तरह ढूंढा और इन्होंने अपने पैरों में टैटू बनवा रखे थे, जो एक अजीब तरह का सिंबल इंडिकेट कर रहे थे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स इतने सालों तक इस तरह से अपनी जंगल में पहाड़ों के बीच क्या कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने जंगल में लेकिन आदिवासी के साथ जंगल में जाने की बिल्कुल नहीं। इसी वजह से अपना खाना ढूंढने के अलावा वहाँ पर बैठकर किताबें पढ़ने का काम करते थे, जिससे ये अपनी ओवरऑल बॉडी के साथ साथ माइंड को भी फ्रेश और एक्टिव रख सकते थे। जहां ये अपनी डेली एक्टिविटीज में एक्सरसाइज और मेडिटेशन को खासा महत्व देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि यही वो चीजें हैं जो इंसान को सुख और समृद्धि का एहसास कराती है। फिर चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, मन की शांति जरूर होती है। और शायद ये सच भी है, तभी तो ये शख्स इतने दिनों से अकेले जंगलों में आराम से रह रहा है, बिना किसी की मदद के। अगर हमें एक पल के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, तो हम अलग अलग तरह के ख्यालों के साथ मर जाएंगे। मरने से याद आया दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई और जुर्म है? क्योंकि हमें ये केस पूरा सुसाइड का फील हो रहा है। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में अपने दोस्तों को फैन की वीडियो में बताइएगा। हम आपके इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों,
स्पेशलाइज्ड वर्कआउट शुरू कर दिया जिसका नाम अर्थ जिम था और कई सारे लोगों ने इनके साथ मिलकर ओलंपिक माउंटेन्स में फिजिकल एक्सरसाइज का एक अलग ही तरीका निकाला जिससे नेचर से जुड़ी हुई चीजों के साथ खुद को फिट और एक्टिव रखने की सीख इन्होंने अपने अर्थ जिम सेशन में आए हुए हर एक इंसान को दी। इसके साथ साथ जंगली चीजों को दोस्त बनाने से लेकर अपने हाथों से कई तरह के क्राफ्ट बनाते थे जहाँ ये इस तरह की जिंदगी को बहुत मानते थे। हालांकि फैमिली को नहीं थी लेकिन इन्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि इन्हें एकांत में ही सुकून मिलता था जहाँ ये नेचर के साथ रहकर ही उन्हें अपनी फैमिली मान चुके थे। और रही बात खाने की हालांकि कभी कभी गिल्टी प्लेजर की जगह बर्गर खा लेते हैं लेकिन हमेशा नेचुरल चीजों पर डिपेंड रहते हैं। जब ये जंगल में चीज के साथ अपना एक अलग रिश्ता बना चुके हैं चाहे पता था कि कौन सी चीजें खाने का और कौन सी हाँ दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनका सामना किसी भी वाइल्ड लाइफ नेचर से होता है। कई बार इन्हें बिग कैट और लायन जैसे नेचर का सामना करना पड़ता है जिनको खासकर जो सबसे खतरनाक जीव जो एक बार जिससे मरते मरते ही बच गए वरना जानवर तो फिर भी आपको मारने से पहले सोचते हैं और तब तक नहीं मारते जब तक उनके लिए आप खतरा न बन जाए लेकिन इंसान तो आपसे बिना खतरा महसूस किए ही अपने मजे के लिए मार देंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने हिसाब की लाइफस्टाइल जीनी होती है। हालांकि इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर तरह की चीज को एक्सप्लोर किया जहाँ पर हंटिंग के लिए तीर धनुष तक का इस्तेमाल करते थे और उसकी भी इन्हें काफी अच्छी मदद थी। इसी वजह से इन्होंने धनुष जैसी चीजों को सिखाया और ये सिखाया कि किस तरह पहले के लोग हंटिंग में पूरी दुनिया में जीने का एक अलग तरीका ढूंढ रही है वहीं इन्होंने अपने आप को खुश रखने का तरीका ढूंढ लिया। इतने समय जंगलों में रहने की वजह से कई बार बीमारियां ये हमेशा जंगल से मिलने वाली चीजों से अपना इलाज करते थे क्योंकि ये हमेशा से कहते थे कि मेडिसिन की जड़ी बूटियों से बनती है और सिर्फ इतना है कि इसमें तरह तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं और अगर जड़ी बूटी को इस्तेमाल करके अपना इलाज करें तो मेडिसिन से ज्यादा असर करेगा हमारे शरीर को भी फायदा देगा। ये अपने आप में बहुत सच्ची बात है जिस पर ये हमेशा से चलते थे। इन लाइफ पर जब लोगों की कम रही थी तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों ने अच्छी फिल्म बन गई आसमान में बताने ने इन्हें बस नेचुरल चीजें एक्सप्लोर करने की इसी वजह से इन्होंने ओलंपिक फॉरेस्ट में ही वो सारे पैसे खर्च कर दिए जहां उसके डेवलपमेंट में और ज्यादा पेड़ लगाने से लेकर हर तरह की नेचुरल चीजें करने में सहायता की और यहाँ तक कि उन पैसों से कई सारे अच्छे काम भी करते थे जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है क्योंकि शायद ही कोई इंसान होगा जो अपने पैसों को पूरी तरह से प्रकृति को सौंप दे क्योंकि हम तो प्रकृति को कुछ नहीं दे पाते लेकिन प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ऐसे में अगर उसका 1% भी उनके लिए कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इसी अलग सोच और लाइफस्टाइल के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी में वो उपलब्धियां हासिल की जिसके बारे में सोचना भी किसी के लिए नामुमकिन हो क्योंकि 20 सालों से ज्यादा वक्त जंगलों में बिताना भला किसके बस की बात होगी और इनके इस सफर में इनका सबसे ज्यादा साथ दिया इनके पैरों ने। शायद इसी वजह से इनका नाम बेयरफुट नोमैड रखा गया जिन्होंने नेचर के साथ रहकर न सिर्फ खुद को एक नई दिशा दी बल्कि कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम भी किया और हम उम्मीद करते हैं कि इनके जैसे और भी कई सारे लोग आएं जो इस तरह की चीजें करें जिसकी वजह से प्रकृति भी ऐसा महसूस कर पाए कि उसके बारे में भी सोचने वाला कोई है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मिक डॉज की लाइफस्टाइल के बारे में जानकर काफी ज्यादा मजा आया होगा क्योंकि इस तरह का इंसान शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। अब आपका इनके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।